चलो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा फॉर्म हम लिखे हैं। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम क्या लिखे हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इसी में हम टोटल चीज दे दिए हैं। आप इनको देख पाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या होता है। जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, जैसे सीता आम खाती है, जैसे मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। तो यहाँ आप देख रहे हैं इसका फॉर्मूला हम लिख दिए हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। तो देखिए मैं आम खाता हूँ तो क्या है, आई ईट ए मैंगो। यहाँ आप देख पा रहे, देखो रे बाबू, यहाँ क्या हम लिखे हैं, आई ईट ए मैंगो लिखे है ना। अब ध्यान दो, इसी को हम क्या फिर लिखे हैं, वी ईट ए मैंगो। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है रे, अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है भी, है ना। तो देखो इसके साथ वी ईट ए मैंगो हम क्या बोले, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या एस का प्रयोग होता है, यानी V5 का प्रयोग होता है। देखो यू ईट ए मैंगो, ही ईट्स ए मैंगो। देखो यहाँ ही है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ भरवे में V5 का प्रयोग हुआ ना। ही ईट्स ए मैंगो, फिर सी ईट्स ए मैंगो, राम ईट्स ए मैंगो। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आ जाओ हम लोग निगेटिव में, इधर को निगेटिव करते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आई डू नॉट ईट ए मैंगो, यही चीज है, मैं आम नहीं खाता हूँ। वी डू नॉट ईट ए मैंगो, ये क्या है, मैं आम, हम लोग आम नहीं खाते हैं। यू डू नॉट ईट, तुम लोग आम नहीं खाते। ही डज नॉट ईट, देखो ही डज नॉट ईट, डज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लग रहा है ना। तो ही डज नॉट ईट ए मैंगो, सी डज नॉट ईट ए मैंगो, ये निगेटिव वाला सेंटेंस हो गया। अब क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस। आप यहाँ देख पा रहे हैं इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस कैसे होता है। क्या मैं आम खाता हूँ, यहाँ इसका हिंदी क्या हो जाएगा, डू आई ईट ए मैंगो। इसका हिंदी यही होगा, क्या मैं आम खाता हूँ, डू आई ईट ए मैंगो। इसका फॉर्मूला सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ लिखे हैं डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड होगा। डू वी ईट ए मैंगो, डू वी ईट, क्या हम लोग आम नहीं खा, डू वी ईट ए मैंगो, क्या हम लोग आम खाते हैं। इसका मतलब ये है, डज ही नॉट ईट ए मैंगो। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या वह, ये सी रहती तो लड़की होता, डज सी नॉट ईट ए मैंगो, सॉरी, डू ही नॉट ईट ए मैंगो, क्या वह आम नहीं खाता है। क्या हो जाएगा, क्या वह आम नहीं खाता है। इस सेंटेंस का ये मतलब, रामू डज नॉट ईट ए मैंगो, तो क्या रामू, बट यह कैसे हो गया, यहाँ मिस्टेक हो रहा है इस सेंटेंस में। रामू डज नॉट ईट ए मैंगो, ये इंट्रोगेटिव में आएगा जी, पहले डू या डज लगेगा ना, यहाँ मिस्टेक हुआ ना, ये गलती है ना, है रे। यहाँ क्या लग जाएगा, डज रामू, सेंटेंस क्या, डज रामू नॉट ईट ए मैंगो, क्या रामू आम नहीं खाता है, यही हो जाएगा इसका। डू आई नॉट ईट ए मैंगो, क्या मैं आम नहीं खाता हूं, इसका ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड वाला का सेंटेंस, इसका हिंदी होगा व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। देखो क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा पहले, उसके बाद डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1। तो देखो व्हाट डू यू ईट, तुम आम, देखो क्या होगा, क्या, सॉरी, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते हो। इसका मतलब ये होगा, व्हाई डज ही ईट ए मैंगो, व्हाई डज ही ईट ए मैंगो। तो क्या हो जाएगा, वह क्यों एक आम खाता है। इसका क्या हो जाएगा, वह क्यों एक आम खाता है। तो क्या हो जाएगा, व्हाई डज ही ईट ए मैंगो, वह क्यों एक आम खाता है। वही अगर निगेटिव बनाते तो क्या होता, व्हाई डज ही नॉट ईट ए मैंगो, वह क्यों एक आम नहीं खाता, यहाँ है शायद, व्हाई डज ही नॉट ईट ए मैंगो। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या होगा रे,
वाई डज ही नॉट ईट ए मैंगो, वह एक आम क्यों नहीं खाता है। तो इसमें सारा फॉर्म आ गया है, आप देख पाते होंगे। अब दूसरे को भी इसी टाइप का पढ़ा देंगे, लेकिन इसको जीरो से पढ़ाने के लिए ऐसे समझाएंगे तो नहीं समझ पाएगा। समझ में आ रहा है? उतार लो इसको, ठीक है, उतारो तो पहले इनको। सब टोटल फॉर्म है ना इसमें, समझ रहे हैं? चारे गो है नहीं, सभी है। देखो यहाँ इंट्रोगेटिव है, देखो इंट्रोगेटिव है, यहाँ देखो निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, डू आई नॉट ईट ए मैंगो, है ना। यहाँ निगेटिव, इधर निगेटिव ही है, इधर अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस है, इधर क्वेश्चन वर्ड वाला देखो है, व्हाई डज ही ईट ए मैंगो, है ना। यहाँ देखो व्हाई डज ही नॉट ईट ए मैंगो, है ना। सब फॉर्म मिला हुआ, कोई दिक्कत किसी को? चलो लिखो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है।